अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर सुन्नी और वहाबी में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में क्या फ़र्क है, किसे सुन्नी कहते हैं किसे वहाबी कहते हैं, इनके बीच में हमको पूरी अच्छी तरीके से फ़र्क करके वाज़े करके बता दें तो आज की वीडियो में हम आपकी ये कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सुन्नी में और वहाबी में फ़र्क क्या है। आज की वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि फ़र्क जो है वो अक़ीदे का फ़र्क है। अक़ीदा जो है दोनों का अलग है और वो अक़ीदा क्या है, अक़ीदे में क्या इनके फ़र्क है, वो बहुत ही बड़े बड़े फ़र्क हैं जो आज की वीडियो में हम आपको जो इन्हीं की ज़बान से बता देते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। आप पूरे एक एक करके हम आपको सारे अक़ीदे इनके खोल करके रख देंगे आज की वीडियो में इन्हीं की ज़बान से, और सुन्नियों के भी अक़ीदे आज की वीडियो में हम आपको क्लियर कर देंगे। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक वीडियो वहाबी की, उसके बाद उसी अक़ीदे पर जो है सुन्नियों का क्या अक़ीदा है, फिर दूसरा अक़ीदा, फिर आपको एक एक करके सारे अक़ीदे आज की वीडियो में बताएंगे। तो आप पूरी वीडियो तफसील के साथ अच्छे से गौर करके देखें ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी न रहे और दिमाग से आपके ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि सुन्नी और वहाबी में फ़र्क क्या है। बात मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों की खबरों की ज़ियारत हो सकती है, इसलिए कि आपने क्या कहा, मैंने अपने वालिदैन की खबर की। अब इस मामले में लोगों को बड़ा वो होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन भी गैर मुस्लिम थे? तो याद रखिए ये बात बड़ी सख्त है, लेकिन हाँ इसकी हकीकत यही है। अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी और अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन कहाँ हैं? तो कहा जहन्नुम में। वो ज़ारो ख़तार रोने लगे कि मेरे वालिदैन जहन्नुम में। देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे, कहा अल्लाह के रसूल आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा मेरे भी वही हैं। हम कहते हैं इतनी सुलह सफाई की बात तुम करने लगे, काफिर को भी काफिर न कहो, क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तुम काफिर को काफिर नहीं कहते तो नबी के माँ बाप को काफिर कहने की कौन सी जरूरत पड़ गई थी? कौन सा तुम्हारा नुकसान हो रहा था जो तुमने नबी के माँ बाप को काफिर कहा? अरे जिस नबी ने हमारी माओ के कदमों में जन्नत समेट कर रख दिया, उस नबी की माँ को काफिर कहने वाले के पीछे नमाज पढ़ोगे, उनके फतवों को मानोगे, उनकी इत्तेदा बताओ। जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे आए अब्दुल्ला इब्ने उबय तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीवी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीबी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीवी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसमें मुलव्वस हो या नहीं। कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल कब आएगा अल्लाह जानता है। 1400 साल इस बात को बताए हुए हो गए और मेरे हुजूर क्या कह रहे हैं कि कुर्बे क़यामत में जो दज्जाल आने वाला है और मेरे गुलाम जो उसके मुकाबले में निकलेंगे, मैं उन गुलामों के नामों को जानता हूं। बात खत्म यहां नहीं हुई, यहां खत्म हो जाती फिर भी काफी था, लेकिन मेरे हुजूर ने आगे भी बात फरमाई, वह अस्मा आबाइहिम, उनके बापों के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई, बात आगे फरमाई, वह अलवाना खुयूलेहिम, जिन घोड़ों पे चढ़ के जिहाद करेंगे मैं मोहम्मद उन घोड़ों के रंगों को भी जानता हूं। कौन सा गुलाम, किसका बेटा, किस कबीले का फर्द किस रंग के घोड़े पे बैठ के जिहाद करेगा, कहा मैं सब जानता हूं। बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान हकीम हमें तालीम देता है। सूरत कहफ है, आखिरी आयत है, कुल ए नबी कहो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा इंसान। उन्हें पता है कि कुरान में जगह जगह है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ। इंसान लोग कहते हैं नबी तो हमारी तरह, मैंने कहा तेरा मुंह देख, क्या तेरी तरह? आईने में शक्ल देखी कभी? तो हमारी तरह, मैंने कहा अब्बा भी हमारी तरह नहीं है, तो अनस नबी कैसे हमारी तरह? का अब्बा क्यों नहीं? मैंने कहा अब्बा का मुंह देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता। जब तू तेरे बाप की तरह नहीं हो सकता तो तू रसूल पाक की तरह कैसे हो सकता? हम के बारे में ये कहते हैं ना कि वो इंसान थे, तो वो सिर्फ स्पीशी के तौर पर कहते हैं, हमारी तरह के इंसान नहीं थे। ये ज़हन में रखिएगा। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम विसाल के रोजे रखते थे, एक रोजा इफ्तार किए बगैर अगला रोजा, यानी कॉन्टिन्यूस 3-3, 4-4 दिन के रोजे। कुछ साहबा ने रखे, वो बेहोश हो गए, तो नबी इस्लाम फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन है जो मेरी मिसल हो? किसी ने नहीं पढ़ा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, नहीं पढ़ा। उनको पता था कि हुजूर क्या बात कर रहे हैं। आपने फरमाया मैं रात के वक्त अपने रब के हुजूर होता हूं, वो मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है, मेरी मिसल तो कोई हो नहीं सकता। सैयदना अली से मोहब्बत करते हैं, उनको मौला मानते हैं, मौला बमाना दोस्त मानते हैं।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور صحابہ کے لیے بھی استعمال کیا. یہاں مولا سے مراد مالک نہیں ہے. انسانیت کے مالک نہ علی ہے نہ رسول اللہ. قرآن مجید فرقان حمید نے آپ کو مولا کہا, جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مولا کہا. خم کے مقام پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے جملے فرمائے تھے کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, او کما قال. کئی الفاظ میں آتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اور میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کے مولا پہ اعتراض کیوں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی دیکھیں تو صدیق اکبر سب سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ بے شک اللہ ہے نا. جی. فاروق اعظم سب سے بڑا حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون؟ اللہ. غنی کون؟ اللہ. تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کہیں, حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر کہیں, حضرت عمر کو فاروق اعظم کہیں, حضرت عثمان کو غنی کہیں, تو شرک کا شائبہ نہیں آتا. یہ مولا کا بغض کیوں ہے پھر؟ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں, اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے, اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, بے شک دیا ہے, اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے. رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. مسجد کو پاک صاف نہ کرنا بھی خراب کرنا ہے. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ. مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے. مسجد میں اللہ کا ذکر بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کہے وہ مشرک ہو جاتا ہے. میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے. حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی, اور پھر دیکھیے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی, اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے اور بیگانہ کون سا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ. وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو. اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا, جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا, باقی کو تہہ تیگ کر دیا جاتا تھا. تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی وہ 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ہاذا حسین مزمل بالدما ہو, جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور اے محمد عربی آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا. نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. کچھ پڑھنا ہوتا تو پڑھواتے تھے صحابہ سے, کچھ لکھنا ہوتا تو صحابہ سے لکھواتے تھے. ابھی جو لوگ خط لکھ کے بھیجتے ہیں کتنی بڑی بیوقوفی ہے, عقیدے کی خرابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خط نہیں لکھا جاتا, کبھی نہیں لکھا کسی نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطوط لکھوائے اس دوسروں بادشاہوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے, ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوائے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, خط لکھوائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خط نہیں لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا, اللہ نے نازل کیا قرآن مجید. نبی علیہ السلام سنتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے اور ان کو یاد کر لیتے تھے اور پھر آگے صحابہ کرام کو بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن ڈائریکٹ اگر نہیں پڑھ سکتے تھے, کچھ لکھی ہوئی نہیں لکھ سکتے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, امی کہتے ہیں. اس رسول نے یہ قرآن بیان کیا ہے جو کبھی کسی استاد کے پاس گیا ہی نہیں. میرے نبی کا ایک لقب ہے امی, جو کسی سے نہ پڑھا ہو. بعض جاہل لوگ اس کا ترجمہ غلط کر جاتے ہیں, وہ حضور کو ان پڑھ کہتے ہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھے ہوئے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے نبی کا یہ اعجاز ہے کہ کسی بھی دنیا کے استاد سے نہ پڑھ کر کے بھی میرا رسول وہ باتیں بیان کر رہا ہے جہاں تک دنیا 1800 سال میں. ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے, وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ, حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, you said that Yazid, may Allah be pleased with him. یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے یزید. یہ جتنے دنیا جہان کے ذاکر ہیں ان سارے ذاکروں سے افضل ہے. میرا یزید کے بارے میں یہ نظریہ ہے,
अगर वैसे मेरे घर में कुत्ता नहीं है, लेकिन अगर मेरा कोई कुत्ता हो, मैं उस कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। मैं कुत्ते का नाम भी यजीद न रखूं। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी कुत्ते को भी बंदा चुस्कोरता है, और हम ये भी गवारा नहीं करते हुसैनी कि कुत्ते की तरह कोई यजीद को चुस्कोरे भी, उसका नाम कुत्ते के बहाने जुबान पर लाए। ये हमारी नफरत कल भी थी, ये हमारी नफरत आज भी है, और हमारी आखिरी सांसें होंगी हम हुसैन जिंदाबाद कहेंगे। यजीद ने जिस तरह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया और हजरत इमाम हुसैन के खानदान को शहीद किया, यजीद का सिर्फ यही बद किरदारी का मरहला नहीं था, क्या क्या ज्यादतियां नहीं की। 700 सहाबा हर्रा के वाक़या में शहीद किए यजीद ने, और 10,000 ताबईन शहीद किए। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल के साथ घोड़े बांधे, और वो मिंबर रसूल और मुसल्ला रसूल के करीब लीड करते रहे। 3 दिन तक मदीने का हरम इन्होंने पामाल किया। मदीना के घरों के अंदर ये बदकमाश दाखिल हुए। 1002 शीज़ाएं इन बदकारों की बदकारियों की वजह से कवारी हालत के अंदर हमला हुआ, और फिर मक्कातुल मुकर्रमा में काबातुल्लाह पर गोले बरसाए और काबा का गुलाफ जल गया। यजीद के ये करतूत कि गोया मैंने ख्वाब में देखा कि यजीद इब्ने मुआविया से मेरी मुलाकात होती है, और यजीद से हमने कहा कि क्या आपने हजरत हुसैन को कत्ल किया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? उसने कहा नहीं। तो फिर हमने पूछा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया? तो यजीद ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने मुझे माफ किया और जन्नत। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियो देख ली। अब वीडियो के आखिर में इंशाअल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अकीदा जो है दोनों में, दोनों के अकीदे में क्या फ़र्क है। ये वहाबी जो हैं ये किस अकीदे को फॉलो करते हैं, और सुन्नी जो है वो किस अकीदे को फॉलो करते हैं। तो आपको पूरी तरीके से अब हमने आज की वीडियो में क्लियर कर दिया। मेन जो अकीदे हैं जिनमें फ़र्क है उसको हमने पूरी कोशिश की कि आप तक हम पहुँचा सकें और आपकी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। तो आपको इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई हो और आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी भी राय अब हमको आप ज़रूर दें कि आपके जहन में क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात हम तक पहुँचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस बारे में हम कोई अपनी वीडियो बनाए, तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। वहाँ पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम।